जय श्री कृष्णा सभी को। तो एक शेर से शुरू करता हूँ कि रोशनाई भी कमाल करती है मेरी माँ के जैसे। रोशनाई भी कमाल करती है मेरी माँ के जैसे। मैं अंधेरे में रहता हूँ तो उसको उजाला कर देती है। मैं अंधेरे में रहता हूँ तो उसको उजाला कर देती है। और सजदा करके आया हूँ माँ का महफिल में शायरों तुम्हारी। सजदा करके आया हूँ माँ का महफिल में शायरों तुम्हारी। उसकी दुआएं मेरी एक गज़ल को ही मुशायरा कर देती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत उसकी दुआएं मेरी एक गज़ल को ही मुशायरा कर देती हैं। तो इस मुशायरे की शुरुआत करते हुए एक शेर इस सरजमी लखनऊ को मैं अर्पित करता हूँ कि इस हवा में कुछ बात है, इस हवा में कुछ बात है, इसकी मिट्टी की अलग सौगात है। सुगंध है इसमें मीठे रिश्तों की, सुगंध है इसमें मीठे रिश्तों की। जी हाँ, ये नवाबों का शहर लखनऊ खुद में नवाब है। ये नवाबों का शहर लखनऊ खुद में नवाब है। और अगला शेर फ़ख्र हिंदुस्तान और आज की महफिल को अदा करता हूँ कि सुनिएगा कि है न्यौछावर तुझ पे 100 जन्म गुलिस्तां मेरे। है न्यौछावर तुझ पे 100 जन्म गुलिस्तां मेरे। तेरे शागिर्द कर दूं अपनी जान हिंदुस्तान मेरे। तेरे शागिर्द कर दो अपनी जान हिंदुस्तान मेरे। और तेरी कुर्बत से इतना हौसला पाबंद है मेरा। तेरी कुर्बत से इतना हौसला पाबंद है मेरा। तेरे सजदे में सर झुका दो है हिंदुस्तान मेरे। तेरे सजदे में सर कटा दूं ऐ मेहरबान मेरे। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले बीजापुर में नक्सली हमले में हमारे कुछ वीर जो है शहीद हुए हैं। उनकी मैं नज़र करता हूँ उनकी शहादत को, अपनी पोइट्री छोटी सी तो सुनिएगा इसको कि। और इसके बारे में बता दूं कि इसमें मैंने एक वृत्तांत दिया है कि जब शहीद का पार्थिव शरीर उसके घर आता है तो उसके घर वालों की मनोदशा क्या होती है। अपने घर के किसी लाडले को खोना और साथ में देश का सम्मान दोनों कैसे रखते हैं वो लोग, वो बातें मैं रखूंगा। तो जुड़ जाइएगा इससे कि क्या खाक मिटाओगे उसको जिसकी रग रग में वीर बहे। क्या खाक मिटाओगे उसको जिसकी रग रग में वीर बहे। जो स्वयं हिमालय से ऊंचा है भौगोलिक तस्वीर कहे। जो स्वयं हिमालय से ऊंचा है भौगोलिक तस्वीर कहे। और अब उस दृश्य से जुड़ जाइएगा कि जो शहीद का पार्थिव शरीर आ रहा है और उसके घर वालों की क्या मनोदशा है। सुनिएगा कि जरा देख उस बच्चे की आंखों में, जरा देख उस बच्चे की आंखों में क्या शौर्य का आंसू बहता है। जरा देख उस बच्चे की आंखों में क्या शौर्य का आंसू बहता है। दे मुखाग्नि शहीद पिता को अपने वो वंदे मातरम कहता है। मुखाग्नि शहीद पिता को अपने वो वंदे मातरम कहता है। और वतन की मिट्टी पर न्यौछावर सारे बेटे मैं कर दूंगा। वतन की मिट्टी पर न्यौछावर सारे बेटे मैं कर दूंगा। वतन की मिट्टी पर न्यौछावर सारे बेटे मैं कर दूंगा। नम आंखों से उस बाप का चेहरा गर्व की बातें कहता है। नम आंखों से भी उस बाप का चेहरा गर्व की बातें कहता है। और दोस्तों अब वो मार्मिक लाइन जिससे शायद उससे अच्छा मैंने ना कभी लिखा है और शायद ही ना कभी लिख पाऊं। तो सुनिएगा इसको कि जिस माँ ने 9 माह पेट में पाला, जिस माँ ने 9 माह पेट में पाला वो भी कहे मुस्कुरा के ये। जिस माँ ने 9 माह पेट में पाला वो भी कहे मुस्कुरा के ये। अपनी माँ का है कर्ज चुकाया आखिर मेरा बेटा है ये। अपनी माँ का है कर्ज चुकाया आखिर मेरा बेटा है ये। और वो विधवा बैठी सिंदूर लिए, वो विधवा बैठी सिंदूर लिए। चक्षु से अश्कों को दूर किए। बस वचन यही वो मांग रही, पति हर जन्म ऐसा ही वीर मिले। बस वचन यही वो मांग रही, पति हर जन्म ऐसा ही वीर मिले। अब देश के अंदर बैठे कुछ जो हमारे दुश्मन अंदर जो बैठे हैं और जो बाहर हैं उन सभी को संदेश आगे की कुछ पंक्तियों में है। सुनिएगा कि जहां के खेतों में वर्षा संग मेहनत का पसीना बहता है। जहां के खेतों में वर्षा संग मेहनत का पसीना बहता है। जहां के इतिहास को हर बच्चा सीना चौड़ा कर कहता है। जहां के इतिहास को हर बच्चा सीना चौड़ा कर कहता है। और जहां माँ की कोख में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना जान गया। जहां माँ की कोख में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद ना जान गया। यश और कीर्ति रण में पाकर हंसकर प्राणों को त्याग गया। यश और कीर्ति रण में पाकर हंसकर प्राणों को त्याग गया। और जहां की रणभेरी में झांसी ने सुत के संग हुंकार भरी। जहां की रणभेरी में झांसी ने सुत के संग हुंकार भरी। जहां मंगल के दंगल से गोरों की चमड़ी भी लाल पड़ी। जहां मंगल के दंगल से गोरों की चमड़ी भी लाल पड़ी। और जहां मंगल के दंगल से गोरों की चमड़ी भी लाल पड़ी। और जहां के बदनों ने अंग्रेजी कोड़ों का दंश भी झेला है। जहां के बदनों ने अंग्रेजी कोड़ों का दंश भी झेला है। जहां सुखदेव राजगुरु और बिस्मिल के बचपन ने इंकलाब बोला है।
जहां सुखदेव राजगुरु और बिस्मिल के बचपन ने इंकलाब बोला है। और ये लाइन सुनिएगा, आखिरी पंक्ति है कि जहां भगत सिंह के जैसा यौवन, जहां भगत सिंह के जैसा यौवन फंदे को चूम कर हंसता है, जहां भगत सिंह के जैसा यौवन फंदे को चूम कर हंसता है, एक धरा नहीं ब्रह्मांड समग्र उस भारतवर्ष में बसता है। एक धरा नहीं ब्रह्मांड समग्र उस भारतवर्ष में बसता है। बहुत बहुत शुक्रिया।